Okay, good evening everyone. I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. बच्चा मुझे बताएगा कहाँ तक हुआ था हमारा. किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट, कोई पॉइंट समझा नहीं हो? कौन करेगा डिस्कस आज? ओके बच्चों, आवाज आ रही है ना? रेजन करो ना, कौन करेगा डिस्कस आज? कोई तो होगा पूरे बैच में. कोई भी नहीं है यार. एक बच्चा तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए आगे. हाँ चल, ओपन करते हैं बच्चे. हाँ बच्चे. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. कहाँ तक हुआ था बच्चे? सर एक सेकंड. सर शायद इक्विलिब्रियम आपने कंप्लीट करवा दिया था. मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है. हाँ ठीक है सर. हाँ राइट. यस सर. चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं. मुझे रेज हैंड चाहिए सबके बच्चों. पढ़ने की टेक्निक हमें पता है. हाँ सर आज आप फ्रिक्शन स्टार्ट करवाएंगे? नहीं, लेक्चर में तो बहुत टाइम है अभी. मतलब मिनिमम 3 4 5 6 लेक्चर ऐसा. ठीक. जल्दी नोट डाउन करो और सॉल्व करो बच्चों. वेटिंग फॉर यू गाइस ओनली. श्रवण, जब आप आंसर दो तो 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन में, तो किसका आंसर दे रहे हो ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको.
सही है श्रवण आपका आंसर। लास्ट 1 मिनट। Okay, time up. Everyone, please lower your hand. Anshul, can I discuss? Yes, sir. If object is in equilibrium, equilibrium में दे रखा है, मतलब सबसे पहले FBD बनाएंगे 5 kg, वर्टिकली डाउन 5G लगेगा, ये एंगल 90 होगा, ये 37 है, तो ट्राइंगल का सम, एंगल्स का सम 180 होता है, तो 53 हो गया, हाँ, तो ये एंगल 37 हो गया। तो अब ये 5G है, ये एंगल 37 है, तो इधर कितना आएगा 5G cos 37, इधर कितना yes, आएगा 5G साइड, 37. तो क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 30, हाँ, ये आ गया 40, वर्टिकली मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नॉर्मल रिएक्शन होगा, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, और टेंशन फोर्स इधर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए एक्स का, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन। यूजिंग द सेम लॉजिक एन की वैल्यू कितनी आ गई 40 न्यूटन। समझा क्या? yes, sir. दर्शिल, आदित्य, अमर्त्य, प्लीज लोअर योर हैंड। समझ में आ गया तो प्लीज कॉपी कर लो, जो भी कॉपी करना चाहते हैं रेज हैंड कर लो। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। ओके, यू हैव टू रेज हैंड प्रीतम, मैं रैंडम मैसेजेस का कभी भी रिप्लाई नहीं करता। प्रीतम रेज हैंड करो बच्चे, आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट हो तो। ओके, कोई बात नहीं, जस्ट कीप ऑन रिप्लाइंग यस एंड नो। इक्विलिब्रियम में दे रखा है बच्चे, यस और नो? तो जो ऊपर के फोर्सेस है टेंशन और नीचे के फोर्सेस है 30 न्यूटन, ये इक्वल होने चाहिए, बिकॉज दीज आर द टू ओनली फोर्सेस।
और सिमिलरली परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और परपेंडिकुलर डाउन टू इंक्लाइन। तो अकॉर्डिंगली क्या आया, T की वैल्यू 30 आ गई, N की वैल्यू 40 आ गई। कोई डाउट किसी बच्चे को? प्रीतम प्लीज लोअर हैंड। अमर्त्य नोट डाउन हो गया होगा आई गेस आपका। अंशुल हो गया? यस सर। तो ये कॉपी कर लो यहाँ तक, नीचे वाला कॉपी मत करना। सर एक सेकंड बस, प्रीवियस पेज में एक बस। हाँ यस सर। आंटी नोट डाउन होते बता देना। प्रीतम प्लीज लोअर योर हैंड। वाई 50 साइन 37? क्योंकि ये 50 cos 37 है तो इधर y 50 साइन 37 होगा ना, या 50 cos 53 ले लो, एक ही बात है। cos 53 sin 37 एक ही चीज होती है ना। यस सर डन। यहां तक कॉपी कर लो बच्चों, जो ब्लू लाइन। रेज हैंड कर लेना जो भी कॉपी कर रहे हैं। ओके अंशुल, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फाइन। अब हमने जो पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुकलेट से, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करो बच्चों। टेक दिस एज अ टेस्ट, यू हैव 3 मिनट्स टाइम। मेरी वॉच में दिख रहा है 6:53, कुछ सेकंड्स हो रहे होंगे तो 6:57 तक का टाइम है मैक्सिमम। रेज हैंड करो जो भी सॉल्व कर रहे हैं। अनन्या कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे? तो नहीं, सॉल्व करने के लिए उठाया था। बस ठीक है, ठीक है। बुकलेट आप लोगों के पास होगा बच्चों, आंसर चेक कर लो। मैं अभी आंसर नहीं दे रहा हूँ बिकॉज बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, और बुकलेट नहीं है तो मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
लास्ट 1 मिनट 57 पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। अनन्या, श्रेयस, दिव्यांश, श्रवण। ओके दिव्यांश, लोअर योर हैंड। अंशुल, करें डिस्कस? यस सर। मैंने एक्चुअली है ना कुछ क्वेश्चंस के, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के, नॉट कुछ, सॉल्यूशंस लिखे हैं आप लोगों के लिए। पिछले साल मैंने है ना प्रॉपर्ली लिख दिए थे, तो देख लेते हैं। अगर ऑलरेडी मिल गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन, प्रॉपर्ली सॉल्व कर देता हूँ। ये दे रखा है बच्चे? यस सर। A 20 kg block is balanced by 3 strings. ठीक है, A, B and C as shown in figure. रेशियो ऑफ टेंशन पूछा है, मतलब ये हवा में लटका हुआ है। यस सर। तो हम क्या करते हैं, FBD बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया TA, ये लिया मैंने TB। ओके, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, 20G, राइट? हाँ। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री, राइट? ये टोटल एंगल कितना होता है, 90। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, हाँ। राइट? तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, करेक्ट? यस सर। अब अगर मैं फोर्सेस देखूंगा तो इधर आ जाएगा मेरा TA cos 37, और इधर आ जाएगा मेरा TB sin 30, राइट? इक्विलिब्रियम में दे रखा है, as it is in equilibrium। और एक्चुअली ऊपर भी दो फोर्सेस आएंगे, ऊपर वालों को मैंने मेंशन नहीं किया था, जरूरत नहीं थी, बट लिख देता हूँ। TA और 20G नीचे का फोर्स है ना? रुको कर रहा हूँ, हाँ, और प्लस TB cos 30, right? Yes sir. As it is in equilibrium, this implies F net x is equal to 0, implying TA cos 37 is equals to TB sin 30. Yeah. 4TA by 5 is equals to TB by 2, implying TA by TB आ गया मेरा 5 by 8, correct? Excuse me sir. हाँ सर आपने ऊपर वाले फोर्स को TA sin 37 प्लस TB cos 30 क्यों लिया है? बच्चे, यहाँ वाले का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, TB cos 30 आएगा। नहीं, वो बस TA और sin यहाँ 37। 37, यहाँ से
ये एंगल 37 लिया था, ये TA है, हाँ तो ये sin 37 हो जाएगा, TA sin 37 या हाँ TA ये cos 53 लिख दो, अच्छा एक ही हाँ बात है। ठीक ठीक है समझ। एक स्टार पॉइंट लिख रहा हूँ यूजिंग f net y and f net y equal to 0 and above equation we can also find TA and TB. Yes or no? यस सर। समझा क्या? यस सर। किसी को सोल्यूशन लिखना है क्या, या मैं एंड में भेज दूं ये सब पूरा? अनन्या ये फाइल भेज दूंगा मैं बाद में, चलेगा? हाँ सर चलेगा फिर। है ना, आप लोगों के लिए लिखा है ये। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है तो हम जाते हैं क्वेश्चन 1 सॉल्व करो। ओके, क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक सारे सॉल्व करो बच्चों। नहीं, 4th वाला नहीं कर सकते, 1 2 3 सॉल्व करो। ओके, आपके पास 8 मिनट है, 7 10 तक का टाइम है। रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी सॉल्व कर रहे हैं। मैं अभी के पीछे डिस्टरबेंस है तो माइक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम देयर, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ बच्चों। चैट बॉक्स में रिप्लाई मैसेज लिख देना अगर कोई भी डाउट हो तो।
बच्चों बाकी है क्या? अंशुल यस सर। बाकी है? सर सेकंड क्वेश्चन तक किया मैंने, थर्ड चलो करो, क्वेश्चन कर रहा था। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो कितने बच्चों का बाकी है। अंशुल जल्दी अटेम्प्ट करो, हो 2 गया more सर। minutes. यस सर, कंटिन्यू, ऑलमोस्ट हो गया। करें अंशुल डिस्कस? यस सर। ओके, मैं आंसर की बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। आंसर है सी ए ए। क्वेश्चन 1 इज सी, क्वेश्चन 2 इज ए, क्वेश्चन 3 इज ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चंस वन बाय वन। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। ओके, आई एम कॉलिंग क्वेश्चन नंबर 1। ओके अंशुल, यस सर। सर एफबीडी बनाते हैं। हाँ ठीक है सर। With what acceleration A should the box in the figure descend so that mass m exerts mg by 4 on the floor? mg by 4 force on the floor. Okay. यस सर। अब जो ब्लॉक फ्लोर पे फोर्स लगाएगा वो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ए भाई, ग्रेविटेशन कौन लगाता है? अर्थ। तो अर्थ लगाता है, तो बॉक्स फ्लोर पे जो लगाएगा वो कैसे हो सकता है? अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वो तो कोई लेना mg देना ही फोर्स। नहीं, एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। राइट, यस सर। आप लड़के हो, राइट? अगर मैं आपके 1 साल तक बाल नहीं काटूं और आपके बाल बड़े हो जाएं तो आप लड़की थोड़ी बन जाओगे। यस सर। बन जाओगे क्या? नहीं सर। तो बातें तो आप ऐसी कर रहे हो सर। एक्सेलरेशन, मेरा सिंपल सवाल है,
mg कौन लगाता है? किस कारण लगता है mg? अर्थ के कारण। ग्रेविटेशन। हाँ इंग्लिश अच्छी है हमारी। यस सर। यस। ये क्या लिखा है? मास m exerts force this on the floor। मास m कौन सा फोर्स लगाएगा फ्लोर पर, ये बोला है। हाँ यस सर। आर दे टॉकिंग अबाउट mg? नो सर। तो फिर हमारा assumption गलत है जो अब हम सोच रहे हैं, राइट? यस सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर समझ गए। मास m फ्लोर पे कौन सा फोर्स लगाएगा? कितने फोर्सेस पढ़े हैं अभी तक हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स हम्म। और और एक सेकंड सर, एक और था। नॉर्मल रिएक्शन। हाँ नॉर्मल रिएक्शन सर, याद था बस ना, टर्म याद नहीं आ रहा। नॉर्मल Yes. रिएक्शन कौन लगाता है? नॉर्मल रिएक्शन सर ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के चलते होता है, मतलब जिस सरफेस में। नहीं, पढ़ाई करो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट के कारण लगता है। ओके, अच्छा यस सर। समझा? यस सर। तो यहाँ पे मास m फ्लोर पे फोर्स लगा रहा है, मतलब मास m फ्लोर के कांटेक्ट में, मतलब वी यस आर सर। टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रिएक्शन। समझा? हाँ समझ गया। इसका एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे mg तो लगेगा ही लगेगा। हाँ अर्थ हमेशा लगाता है, अपना काम करता है। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, हाँ कितना है? mg। ये भाई mg/4 है ना। नॉर्मल रिएक्शन mg होता है क्या? किसने पढ़ाया आपको? पहले भी बताया था मैंने आपको कि नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होता, दैट डिपेंड्स केस टू केस। हाँ क्वेश्चन में दे रखा है ना, मास m exerts force this, so this normal reaction is nothing but mg/4। mg/4। और नीचे की तरफ क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो हमें हाँ पता है एफ नेट कितना होता है, m इंटू ए। दोनों हाँ में कौन सा फोर्स बड़ा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। तो नीचे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? mg माइनस mg/4। आपको नीचे हाँ धक्का दे रहा हूँ 40 न्यूटन से, ऊपर धक्का दे रहा हूँ 10 न्यूटन से, तो नेट फोर्स कितना होगा? 40 माइनस 10 हाँ इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू ए। हाँ ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 3g/4 हाँ और इक्वल्स टू व्हाट? ma यस सर। इंटू m। ये आ गया मेरा 3g/4। समझ। आया समझ में? यस सर। अनन्या, श्रेयस, दिव्यांग समझ में आ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड, और नहीं समझ में आया तो रेज हैंड रहने देना बच्चों। मैंने बस वो mg/4 वाला के चलते मेरा अलग बस नहीं है, वो तो पाप है, घनघोर पाप है। तो यस सर बस समझ थोड़ी है, गया। हाँ इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ समझ। समझ रहे हो बात को? यस लैंग्वेज सर। पे कौन क्या दे रखा है? क्लियर दे रखा है, मास m exerts this force on the floor। तो मास m का क्या लेना देना भाई, मैं कांटेक्ट में हूँ, ये लेना देना है, तो कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो समझ बात? गया। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर देना। ओके, दिव्यान एंड अर्णव, माइक ऑन करो बच्चों, यस सर। अपन करेंगे डिस्कस। Consider the following statement about the blocks shown in the diagram that are being pushed by a constant force. All the blocks move with same acceleration. अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शनलेस है? हाँ मैं पीछे से फोर्स लगाऊंगा तो ये 3 kg वाला क्या कहेगा, मुझ पे फोर्स लगा रहे हो, तो मैं तो जंप करूंगा और आगे निकल जाऊंगा। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। सर। ओके, पक्का नहीं होने वाला ना ऐसा? यस सर। तो 3 kg वाला क्या करेगा? आगे जाने की कोशिश करेगा। इन द प्रोसेस वो 2 kg को धक्का देगा। 2 kg वाला क्या करेगा? 1 kg वाले को धक्का देगा। तो तीनों साथ में जाएंगे। हाँ पक्का? हाँ सर। आपने इनका एफबीडी बनाया? देखो मैं इनका एफबीडी बनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है।
यहाँ पे 3 kg ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स F लगा, नीचे mg लगा 3g, ऊपर N3 लगा, और कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं। लगेगा। फिर गलती कर रहे हो, यहाँ पे लगेगा N डैश, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट है। समझ में आ रही है बात? यस यस सर। सर। तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिर 2 kg का FBD बनाते। अर्णव, फोर्सेस बताओ कौन कौन से लगेंगे 2 kg पे? सर नीचे 2G लगेगा, ऊपर N2, फिर वही Very फोर्स good. फिर वो और F फोर्स लगेगा क्योंकि वो कांटेक्ट में है, एंड देन लेफ्ट साइड से बिल्कुल गलत। आपका दोस्त एक लाइन में खड़े हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल टच होकर मैंने जोर से आपको मारा, आपके दोस्त को दर्द होगा क्या? क्या उतना ही दर्द होगा जितना आपको हो रहा है? नहीं सर। क्यों? फोर्स तो मैंने इस पे लगाया था आप पर, तो आपके अकॉर्डिंग तो जो पीछे फोर्स लगा था वो तो मेरे दोस्त पे भी लगना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ F लगा दिया। लगाया ना आपने F? यस। F किधर लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3 kg पे। तो 2 kg पे क्यों लगा रहे हो भाई? ओके हैं? सर। 3 पे लग रहा है ना, तो 2 पे क्यों लगा रहे हो? समझ रहे हो मिस्टेक? यस सर। तो कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले तो ये बताओ। नहीं लगेगा। लगेगा। आगे कैसे जाएगा? नहीं तो N डैश। आपने कहा ना 3 kg आगे जाएगा, 2 भी आगे जाएगा, तो आगे जाने के लिए कोई तो फोर्स लगना चाहिए ना। यस सर। यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? फॉर एवरी Contact. एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आई बात? यस सर। FBD हिला हुआ है हमारा। पक्का सर क्लियर तो है? F और N डैश इक्वल है क्या? मैंने कहा ऐसा, अगर F और N डैश इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं सर। नहीं। आपको देखो, दिमाग आपको लगाना है, दिमाग मैं नहीं लगा सकता। आप अगर कोई बात मुझे बोल रहे हो तो सोचो कि ये दोनों अगर इक्वल हो गए लेफ्ट राइट तो मूव करेगा? नहीं सर। तो मतलब हमारा एक्सेलरेट तो कर रहा है, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। समझ रहे हो बात को? यस सर। अर्णव, और कोई फोर्स लगेगा क्या 2 kg पर? तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा 1 kg का। बिल्कुल लगेगा। ये पूछने वाली बात है या बताने वाली बात है? लगेगा तो क्यों लगेगा, और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, इसका जवाब आपको देना है मुझे। तब लगेगा क्योंकि कांटेक्ट है उन दोनों के बीच में। एक बार डांटते ही समझ में आने लग गया आपको कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे क्या लगेगा? N डबल डैश। समझ में आई बात? यस सर। 1 kg का FBD बना ले अब। यस सर। हाँ भाई दिव्यांग, जवाब हाँ दो। सर। 1 kg पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? सर 1 kg के ऊपर पहले G लगेगा डाउनवर्ड्स, देन 1G उसके लगेगा ऊपर नीचे। हाँ, और उसके बाद N डबल डैश लगेगा राइट साइड में, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, वेरी गुड। और तो कुछ नहीं लगेगा। N1। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, अब sir. तीनों का एक्सेलरेशन सेम होना जरूरी है, क्योंकि 3 नहीं kg सर। कूद के तो नहीं कैसे? मान लो 1 kg भाग गया आगे, 1 kg वाला कहता है मैं तो भाग जाऊंगा आगे, तो भागते ही वो 2 kg के साथ कांटेक्ट छोड़ देगा? नहीं, कांटेक्ट में रहेगा वो। भाई सुनो, आपका कान और दिमाग साथ में सिंक्रोनाइज नहीं है। मैंने कहा 1 kg भाग गया आगे, आगे भाग गया मतलब कांटेक्ट छूटा। यस। दिव्यांग, हाँ सर, कांटेक्ट छूटा। कांटेक्ट छूटा तो N डबल डैश रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, N डबल डैश नहीं रहेगा। N डबल डैश नहीं रहेगा तो फोर्स कहेगा ठेंगा एक्सेलरेशन लगेगा। फोर्स ही नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन कहां से? समझ रहे हो बात को? हाँ सर। तो वो आगे भाग नहीं सकता। तो तीनों का अगर एक्सेलरेशन सेम है तो एक्सेलरेशन तीनों का सेम कर देते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन A आएगा, यहाँ भी A आएगा, और यहाँ भी A आएगा। इक्वेशन देखना क्या होगा? F net 1 is
1 into A which is equals to n double dash. समझा? यस सर प्लीज रिप्लाई. नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना. F net 2 into A which Yes, is sir. equal to N dash. फिगर के अकॉर्डिंग n dash Yes, sir. हाँ माइनस n डबल डैश. ये कौन लिखेगा? दो फोर्सेस लग रहे अच्छा हैं ना. हाँ 2 फोर्स लगा है उन दोनों का opposite नेट में। इफेक्ट एक्सेलरेशन A है. तो जिधर एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स बड़ा होगा. धक्का राइट में दूंगा तो राइट में ही जाओगे ना. और राइट में जा रहे हो मतलब धक्का राइट में दिया है. समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर नेक्स्ट F net 3 into A Yes, sir. क्या आएगा? F minus F N dash. माइनस N n dash. डैश. एन डैश स्टेटमेंट बी क्या लिखा है? द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज सेम. क्या दिव्यांग ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है सर, तो गलत क्यों है है, ये। और गलत है तो क्यों गलत है? क्योंकि तीनों में मतलब हम लोग को दिख रहा है कि तीनों कांटेक्ट में है और तीनों के ऊपर अलग अलग एक्सेल सॉरी तीनों के ऊपर अलग अलग कांटेक्ट की वजह से फोर्सेस लग रहा है तो उसकी वजह से एफ नहीं मतलब नेट सब सेम गलत नहीं है. रहेगा। नेट फोर्स ये लिखा ना. हाँ सर 1A नेट फोर्स 2A नेट फोर्स 3A. दिख रहा है नेट फोर्स अलग है. इनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है. उन्होंने तो नेट फोर्स कहा ना. नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तीनों का सेम है बट मास अलग अलग है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर ए आ गया. हाँ सर समझा. रॉन्ग ठीक है because F net is mass into acceleration. Mass is same. Sorry, mass is different. सर तो अगर तीनों का सेम मास होता But तो acceleration ठीक is ही होता. same. हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो बच्चे? सर तो अगर तीनों का मास सेम होगा तो फोर्स एफ नेट सेम होगा ना सबका. अच्छा सुनो, मैथ्स में ये एक लॉ पढ़ाया जाता है LOCS करके. ये पढ़ाया गया है क्या अर्णव? पता नहीं सर. ये लॉ होता है लॉ ऑफ कॉमन सेंस. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आपने कहा तीनों का मास सेम होता तो ऑब्वियस है ना ये तो. राइट? यस सर. मैं बहुत मजे लेता हूँ बच्चों के. मुझे बहुत मजा आता है. बच्चे मुझसे बहुत कॉमन ऐसे कुछ कुछ दिनों के बाद पूछोगे आप मुझसे, सर सांस लेनी है कि नहीं लेनी, सर जीने के लिए सांस लेने की जरूरत है क्या, तो मैं कहूंगा देख लो यार वो आपके ऊपर है. ऑब्वियसली मास सेम होगा तो सेम ही होगा ना फोर्स. है लड़के? एक्सक्यूज मी सर. हाँ अंशुल. सर तो 2 kg के ऑब्जेक्ट में फोर्स F+3A आएगा क्या? क्यों आएगा F+3A? 3A किसका एक्सेलरेशन किसका A? 3A ये जो आपने लिखा ये तो 3 kg के लिए लिखा ना. हाँ तो पीछे वाले ने क्या बिगाड़ा आपका? पीछे वाला का एक्सेलरेशन उसके पास रहने दो ना. आपको उससे क्या लेना देना? समझा या नहीं समझा? समझा सर. और 3A इज द इफेक्ट. फोर्स तो हम लगाते हैं, एक्सेलरेशन उसका इफेक्ट होता है. समझ रहे हो बात को? समझ रहा हूँ. अर्णव दिव्यांग क्लियर है ना? आई एम नॉट गोइंग टू सेंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस. प्लीज कॉपी दिस प्रॉपरली बच्चों. दोनों माइक ऑन कर लो. प्रीतम सर एफ का कुछ हिस्सा 2 kg पर भी तो लगेगा. प्रीतम कुछ हिस्सा डिफाइंड, कुछ हिस्सा मतलब मैंने पीछे से आपको जोर से बैट से मारा तो वो बैट का कुछ पार्ट आपके आगे वाले फ्रेंड पे है क्या या आप पर ही है? समझ में आ रही है बात? सर तो गिवन इंफॉर्मेशन से N1 नहीं निकाल N डैश नहीं निकाल सकते क्या हम लोग? निकाल सकते हो ना, दिमाग है तो. बताऊं कैसे? यस सर. दिमाग है क्या आपके पास? यस सर. मुझे डाउट हो रहा है. n' इज 1A. हाँ n डबल डैश. n डबल डैश आ गया तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो n' आ अच्छा जाएगा. हाँ. यस सर. राइट? हाँ सर समझ. इसको जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड करके रखना. आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज ओनली.
अनन्या डाउट है? यस सर। सर मतलब फोर्स डालने से पहले सर 3 kg के ऊपर सर 3G N3 और N डैश तो लग ही रहे थे फोर्सेस, एंड सर 2G के ऊपर भी N डैश 2G N डबल डैश और N2 तो लग ही रहे थे। बट सर अगर हमने फोर्स डाला तभी तो सर तीनों ब्लॉक्स मूव होने लगे, तो सर उसका तो कुछ पहले जो एन डैश और एन डबल डैश लग रहे थे बिना एफ के, वो 0 थे। उसे कहते हैं जस्ट इन कॉन्टैक्ट। टच हो रहा है बट टच का कोई इफेक्ट नहीं है, ओके सर। राइट? मतलब कि कुछ हिस्सा एफ का एन डैश के रूप में 2 kg के ऊपर। नहीं नहीं, आप दीवार के साथ खड़े हुए हो, आप बैक करके दीवार के साथ खड़े हुए हो, आपकी बैक जस्ट टच हो रही है, तो बैक में कोई दर्द नहीं हो रहा, करेक्ट? यस नो सर नहीं। अब मैं आपको आगे से पुश करने लग जाता हूँ बैक दीवार की तरफ, तो पीछे से दीवार से बैक पे और सर में दर्द होना स्टार्ट होगा। हाँ सर। तो वो मैंने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, राइट? हाँ सर, तो N1 बढ़ गया ना। N1 बढ़ गया, तो N1 बढ़ा है फोर्स की वजह से। ओके? हाँ 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 सर, समझ गए। नोट डाउन होती, प्लीज लोअर योर हैंड। Arnav, waiting for you only. अंशुल, हो गया नोट डाउन? यस सर। नोट्स खुले हुए हैं आपके पास? हाँ सर। सर लेकिन आप नोटबुक में लिखो नोट हेडिंग। यस सर। कुछ लिखवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगा। समझना पहले आप चीज को जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी फ्रिक्शनलेस दे रखा है और मल्टीपल ब्लॉक्स कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ऐसे में हमेशा जब भी आप फोर्स लगाओगे, ये सबके सब एज अ सिस्टम साथ में एक्सेलरेट करेंगे। दे मूव टुगेदर एज सिस्टम, मतलब तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो ये तो ऐसा ही सिनेरियो हो गया ना कि आप, मैं और आपके पापा एक कार में बैठे हैं और कार आगे जा रही है, तो जितने एक्सेलरेशन से कार जाएगी उतने एक्सेलरेशन से आप जाओगे, उतने से मैं जाऊंगा, उतने से ही आपके पापा जाएंगे, राइट? यस सर। यस तो सर। वी विल टुगेदर मूव एज अ सिस्टम, यस राइट? सर। यस सर। अब सिस्टम का तो एफ नेट सिस्टम कितना होता है? एम सिस्टम इंटू ए। हाँ नेट फोर्स सिस्टम पे कितना है? एफ है। क्योंकि ऐसे केस में जब मैंने सिस्टम बनाया तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो इंटरनल हो गया और कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पे पीछे एक पे आगे। यहाँ जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पे पीछे एक पे आगे। तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा? एफ आएगा। और एम सिस्टम कितना होगा? 6 होगा। हाँ 3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी F/6। यस सर, समझ गए। तो जब फ्रिक्शनलेस होता है, फ्रिक्शन होगा तो हम आगे देखेंगे क्या हो सकता है। जब फ्रिक्शनलेस होता है और आप एक पर फोर्स लगाते हो तो आगे वाले भी सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, दैट मींस दे ऑल मूव टुगेदर एज सिस्टम। ओके, जिसके कारण Yes. क्या होता है? जिसके कारण सबका एक्सेलरेशन सेम होने के कारण हम सिस्टम का एफबीडी बना सकते हैं, और सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे तो उससे हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इन दिस केस जो नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन द ब्लॉक्स वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, एंड इंटरनल फोर्स क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। नोट लिखो। हाँ। when 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 multiple blocks
when multiple blocks are kept in contact are kept in contact on frictionless table या frictionless surface. frictionless surface. I repeat, when multiple blocks are kept in contact on frictionless surface, Yeah. and And one of them is pushed. one of them is pushed. अच्छा, उसमें one of them को cut करो and last one is pushed. And last one is pushed from behind. Behind. And last one is pushed from behind. Yes, sir. Then Then all of them will move together all of them. Yes, sir. then all of them will move together as system As system. with common acceleration. All of them will move together as system with Common acceleration. common Yes. acceleration. Yes, got it. Okay. Yeah. Full stop. Huh? In this case, This case, we will draw FBD I repeat, in this case, we will draw FBD yes, sir, of of system system in which normal reaction, yeah, I repeat, in which normal reaction yes, sir, between the blocks between the blocks will become internal force, will become internal force. will become internal force will become Ah, internal force. Hence, hence, we don't need to mention them. I repeat, hence, we don't need to mention them yes, as they will as cancel out. we will cancel. Full stop. Yes, उसके बाद आप ये जो मैंने सर्कल में कर रहा हूं ये लिख लो. F net M से सर FBD भी बनाना और FBD 3 kg 2 kg 1 kg वाला साथ में. ठीक. सर सो अगर फ्रिक्शन होता है तो एक्सीलरेशन वुड हैव बीन फ्रिक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे. फ्रिक्शन ठीक होता है, तो मूव करेंगे ठीक नहीं है, करेंगे पता नहीं, ठीक तो है वो अपन को देखना पड़ेगा. ठीक है. किसी बच्चे को कोई डाउट रेज हैंड कर देना, जो भी मैंने लिखा है उसमें कहीं डाउट आए, कुछ भी हो. अंशुल, Yes, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. किसी को डाउट? आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट? यस अनन्या. यस सर. करें डिस्कस बच्चे? हाँ सर. ओके. अनन्या जस्ट 1 मिनट. हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है?
क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स वर्टिकली डाउन विद एन एक्सेलरेशन दिस. 2 kg का ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउन मूव कर रहा है इतने एक्सेलरेशन से. Yes, sir. The force acting on the body simultaneously with force of gravity is. एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ mg लग रहा है, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो 2g के इक्वल है. हाँ सर. तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा. मान लो नीचे या ऊपर, आपको जहां भी मानना है. मैंने नीचे मान लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एफ नेट इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी. ये होता है एम इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2g है, राइट? Yes. Yes. इज इक्वल टू व्हाट? एफ प्लस एम जी. तो दिस इंप्लाइज एफ कितना आ जाएगा? एम जी आ जाएगा. दैट इज 2 इंटू 9.8. कितना आ गया? 19.6 आ गया. Yes, sir. समझा क्या? हाँ सर, वो प्लस mg ने किया था. वो प्लस एम जी नहीं करना एक बहुत बड़ा पाप है. समझ में आना जरूरी है कि 3 फोर्सेस पढ़ाए हैं. अभी 3 में ही डब्बा गोल है, तो आगे सूडो वूडो पढ़ाऊंगा तो फिर जीवन ही बदल जाएगा, राइट? Yes, sir. इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ. याद कर लेना नेक्स्ट मतलब इस संडे तक सारी चीजें याद होनी चाहिए बाय हार्ट. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यू हैव 3 minutes. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो. रेज योर हैंड. सब सिंपल है. लाइफ में कुछ डिफिकल्ट है तो मैथ्स और केमिस्ट्री. फिजिक्स इज सिंपल. सर इसमें किस स्ट्रिंग का बात कर रहा है? क्या कह रहे हो बच्चे? इसमें किस स्ट्रिंग का टेंशन के बारे में बात कर रहा है? इसमें किस मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं ना? कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं बच्चे. एक ही तो स्ट्रिंग है. बताता हूँ कौन सी. यही तो स्ट्रिंग है. और नीचे वाली, अच्छा ये पूरी है, ठीक है सर. पुली देखा होगा ना आपने. मैंने पहले भी पढ़ा है पुली आपको. हाँ दिस इज सर. ओनली वन स्ट्रिंग.
Last 1 minute. Okay, Anshul. Ananya, please lower your hand. Yes, sir. There are 2 ways of doing it. FBD बनाओ, नीचे mg, ऊपर n1, इधर Yeah. टेंशन T, right? Yes, sir. इधर टेंशन T, ऊपर n2. अच्छा, इधर अगर mg लगेगा तो इधर mg mg sin cos theta. थीटा और इधर mg sin थीटा, करेक्ट? Yes, sir. अब एक सर और पांव का कॉन्सेप्ट है। ये आपका सर है, ये बॉडी है, ये नीचे पांव है। सर ऊपर एक्सेलरेट किया ए से, तो पांव कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे? A से क्यों? बॉडी की लेंथ तो फिक्स है ना। क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, तो हाँ, मतलब सिस्टम, बड़ी बड़ी बातें मत फेंको, सिंपल लॉजिक। सर और पांव का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे, सर अगर ए से गया और ए अगर नीचे वाले ए से अलग हो गया तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी ना इससे। तो यस सर, बॉडी की लेंथ थोड़ी बढ़ सकती है। समझ में आ रही बात? वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करा रहा हूँ। ये स्ट्रिंग है, करेक्ट? यस सर, अगर ये नीचे ए से एक्सेलरेट करता है तो इसको भी लेफ्ट में ए से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है। फिक्स्ड है। हाँ सर, समझ में आई बात? यस सर। सो मेथड 1 जो हमें लिखना है, दैट इज इंडिविजुअल एफबीडी, जो So, मैं so आपको सिखा रहा हूँ। 2 mg शांति sin रखो, theta. एक मिनट। ठीक है, सॉरी सर। इंडिविजुअल एफबीडी ये मेथड 1 है। तो इसमें जब मैं इंक्लाइन वाले का, इसको मैं 1 कह देता हूँ और इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब मैं एफबीडी 1 की बात कर रहा हूँ। एफबीडी 1 में हम लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। यस और नो? सर एक और बार समझाइए। एक्सेलरेट किधर कर रहा है? mg sin theta के डायरेक्शन में। डाउन द इंक्लाइन, हाँ, करेक्ट? तो यस डाउन सर। वाला फोर्स पड़ा या अपवर्ड वाला फोर्स पड़ा? डाउन वाला। ऑब्वियस है, ये तो कॉमन सेंस है ना। राइट में हाँ। जा रहे हो तो राइट में फोर्स लगेगा, लेफ्ट में लगेगा? ओ हाँ, राइट में लगेगा। ये अगर मैं डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स ना। यस तो ये सर। मेरा नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस टी, दैट इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? हाँ सर। दिस इज f net down. This becomes our equation number 1. 1 FBD 2 T is equal to ma लिख दूं? इकलौता ही फोर्स है T तो। यस सर।
राइट? हाँ T इक्वल्स टू ma, क्योंकि इकलौता फोर्स है। तो 1 + 2 कराऊंगा, mg sin थीटा माइनस टी प्लस टी इज इक्वल्स टू ma प्लस ma, implies 2mg sin थीटा इज इक्वल्स टू 2ma। a आ गया मेरा? यस सर। यहाँ 2mg sin थीटा नहीं, mg sin थीटा आएगा, तो a आ गया मेरा कितना? हाँ mg sin थीटा g, बाय 2। ये लड़के g sin थीटा बाय 2 आएगा ना, हाँ वही। राइट? और हाँ इसको उठा के यहाँ डाल दूंगा तो t आ जाएगा मेरा m इंटू जी साइन थीटा बाय 2। समझा क्या? यस सर। किसी बच्चे को डाउट? सर बट ये साइन या कॉस थीटा किधर आएगा वो हमें कैसे पता पड़ेगा? पढ़ाई करके प्रीतम, थोड़ा सा पढ़ाई करोगे तो आइडिया लगेगा साइन थीटा किधर आता है, कॉस थीटा। वेक्टर्स में पढ़ाया जाता है, इट इज ऑलवेज द कॉस कंपोनेंट विद दी। अगर ये हमारे इस तरीके से दे रखे हैं, यहाँ mg है, तो बचपन में पढ़ा था ये 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इधर आएगा mg कॉस ऑफ थीटा, और इधर क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है तो mg कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। आप ये दूसरी बार सवाल पूछ रहे हो मुझसे, ये mg साइन थीटा आएगा। क्योंकि ये यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा है? ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है। समझा? एक्सक्यूज मी सर। सर आपने mg sin थीटा माइनस t क्यों लिया? वो स्ट्रिंग तो मासलेस है ना, तो अगर मास नहीं हुआ तो एक मिनट, मासलेस है तो टेंशन सेम रहता है, टेंशन जीरो नहीं होता है। नोट्स अच्छा। रीड करो, ठीक है राइट? यस सर। प्रीतम अभी भी समझा नहीं कि नहीं समझा? ये 90 एंगल है, ये एंगल थीटा है इंक्लाइन से। यस और नो? माइक सही करवा लो अगर ऑनलाइन में पढ़ाई करनी है तो, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। जल्दी कॉपी करो बच्चों, मेथड 1 जो मैं बता रहा हूँ उतना कॉपी कर लो फटाफट। मेथड 2 बताऊंगा इसके बाद। सर अगर mg sin थीटा माइनस t ma है तो t इज इक्वल टू ma कैसे? भगवान ने बोला था मुझे सपनों में आकर, आपको बोला नहीं था क्या? जल्दी बोलो। आपने a सेम ले लिया क्या? मैंने सवाल कुछ पूछा आपसे, यस सर। आपको भगवान ने सपनों में आके बोला था? नहीं। क्यों नहीं बोला पता है? नहीं सर। क्योंकि आप पापी हो। पापी पता है क्यों? क्योंकि आप नोट्स नहीं पढ़ते हो। समझ रहे हो बात को? यस सर। अभी मैंने समझाया, ये जो स्ट्रिंग है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग क्या है? लेंथ फिक्स है ना इसकी। हाँ तो अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे a होगा तो इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट में a ही आएगा। यस सर। और ऑब्जेक्ट 2 का FBD बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या दिख रहा है?
P is the only force that must be equal to ma. समझ Net गया. force is mass into acceleration. समझा? Yes sir, समझ. आपका हो गया क्या नोट डाउन? किसी और बच्चे का रेज हैंड नहीं है? Yes sir, हाँ हो गया वो मैंने. मेथड 2 बता रहा हूं. सिस्टम FBD. जब सिस्टम का FBD बनाऊंगा तो यहाँ पे mg sin थीटा लगेगा. टेंशन तो क्या बन गया? इंटरनल फोर्स बन गया, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है? बोथ ब्लॉक्स प्लस स्ट्रिंग. दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग को मिला के हमारा क्या है? सिस्टम. ठीक है. इसका मतलब जो स्ट्रिंग का फोर्स है, स्ट्रिंग का फोर्स मतलब टेंशन, that will be internal force. Yes or no? Yes sir. तो अब सरल पा का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा. मतलब एज इन अगर एक एक्सेलरेट करेगा इधर तो दूसरे को भी सेम एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा, राइट? Yes sir. तो दिस इज द ओनली फोर्स विच विल ड्राइव द सिस्टम. ड्राइविंग फोर्स या फिर ड्रैगिंग फोर्स या फिर वो फोर्स जो सिस्टम को खींचेगा. Yes sir. ओनली फोर्स which will move the system. क्योंकि हवा में तो मूव करेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, राइट? ना परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ना परपेंडिकुलर टू ग्राउंड. तो इसका मतलब क्या है? इन सब से हमारे क्या निकल के आता है? एफ नेट सिस्टम इज mg साइन थीटा. एफ नेट सिस्टम कितना होगा? m सिस्टम a इज mg साइन थीटा. करेक्ट? Yes sir. अब एक मिनट देना. m सिस्टम कितना है? Sir 2m. 2m. a is mg sin theta, right? Yes sir. अगर ऐसा है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g MG sin sin. हाँ theta जी by sin 2. theta by 2. Now using FBD of 2, यहाँ पे इकलौता फोर्स टेंशन है और ये एक्सेलरेट कर रहा है.
T is equals to what? M into A, that is mg sin theta by 2. We can find टेंशन. अगर मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना होता तो मेरा ये मेथड 2 फास्टर हो जाता, क्योंकि मुझे डायरेक्टली हो गया सॉल्व, टेंशन निकालने की जरूरत नहीं है. समझा? यस सर. नोट डाउन करो फटाफट. यस सर, हो गया. हो गया? ओके. किसी बच्चे का कोई डाउट? फाइन, आगे देखते हैं बच्चों. आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस मार्क करो जो आपको करके रखने हैं. बता दो बच्चे. यस सर. आप मार्क करके ना ग्रुप पे भेजना. क्वेश्चन नंबर 8. ओके. हाँ. क्वेश्चन नंबर 9. यस सर. 8 9 हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. ओके. अंशुल, क्वेश्चन sir. नंबर 14. हाँ. क्वेश्चन नंबर 17. यस सर. ओके. 19 हमने कर ही लिया, राइट? क्वेश्चन नंबर 22. सर आप इन चैप्टर एक्सरसाइज नहीं दोगे? है नहीं इसमें. 22 हो गया. यस सर. क्वेश्चन नंबर 40. यस सर. 43. 44. यस सर. क्वेश्चन नंबर 53. यस सर. 54. यस सर. 55.
Yes, sir. चलो इतना करके रखो, ठीक है। Yes, sir. किसी सर, बच्चे को इसके कोई और पहले डाउट? इसके पहले आपने और होमवर्क दिया था क्या? नहीं, दिस इज द फर्स्ट होमवर्क दैट आई हैव गिवन इन दिस चैप्टर। Yes, sir. ओके, वन सेकंड बच्चों, क्वेश्चन 19 का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसका सोल्यूशन मैं भेजूंगा बाद में, अभी नहीं भेज रहा। तो आपके लिए मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अनन्या, लेट मी नो वंस यू हैव टेकन। एक बार स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दोगे बच्चे? ओके बच्चे, चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ओके बाय।